क्योंकि पिताजी की तबीयत खराब थी, इसीलिए माताजी नहीं आई। लगता है यहाँ पहली बार आए हो। हाँ महाराज जी, यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन यह हमारे बुजुर्गों का गुरुद्वारा है, इसलिए आपका हम दोनों को आशीर्वाद चाहिए। बेटा, आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? और हाँ, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? महाराज जी, मेरे पिता का नाम रघुराज सिंह है और मेरी माता का नाम सीतावती है। मेरे पिता श्यामपुर स्टेट के जिम्मेदार हैं। अच्छा, आप शिवराज सिंह के बेटे हो। बड़ा अच्छा किया आप लोग यहाँ आए। चलो चलते हैं, विश्राम करते हैं। सावित्री, आज मुझे अपनी ड्यूटी पर जाना है। जो ट्रेन 4 बजे आती है उससे मेरा सफ़र होगा। जी हाँ। और हाँ, एक बात और, माता पिता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं उनकी इतनी सेवा करूंगी कि उन्हें महसूस नहीं होने दूंगी कि उनका बेटा घर नहीं है। और बच्चे को स्कूल अवश्य भेजना। बेटा प्रताप सिंह, क्या आज ही तुम्हें ड्यूटी पर जाना है? हाँ पिताजी। अच्छा, जाना सरहद पर बेटा, दुश्मन को पीठ ना दिखाना। पिताजी, मैं आपके सामने सौगंध खाता हूँ, देश की रक्षा करना हमारा यही लक्ष्य है, मरना या मारना। धन्य हो बेटा, तुमने देश की रक्षा के लिए सौगंध खाई है, उस सौगंध की लाज रखना। अच्छा पिताजी, अब मैं चलता हूँ। अरे सावित्री, तुम्हारे चेहरे पे उदासी क्यों और आंखों में आंसू भी? बोलो, क्या बात है? प्राणनाथ, ये बात आप अपने दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए कि जाने के लिए दुखी हूँ। हाँ, जुदाई का कुछ असर आ जाता है। माँ देखो, वर्दी में मैं कैसा लग रहा हूँ। बेटा, वर्दी ही एक वीर पुरुष की पहचान है और यह वर्दी हर एक देशवासी को चाहिए। अरे मेरी बेटी सामान बहू, अपने आंसू पहुँच रही है। युद्ध तो अवश्य प्रारंभ हो गया है। तेरा प्रताप तो अमर है। खुदा नवास्ता, अगर देश के लिए वीरगति भी पाएगा तभी अमर ही रहेगा। माँ देखो, ये पेपर में आया है कि भारतीय सेना के 2 सैनिक लापता हैं। खुदा नवास्ता, अगर देश के लिए वीरगति भी पाएगा तभी अमर रहेगा। किसका लड़का है? क्यों मार रहे हो इसे? तेरे से मतलब है क्या? एक फौजी से जुबान लड़ाता है। जी है तो क्या हुआ? रुक, बताता हूँ। लेकिन क्या मारो? अरे फौजी, ये तेरे पे सूट नहीं करता है। मार इसको। बेटा, चोट तो नहीं आई? मुनीम जी। जी मालकिन। देखो बाहर गाड़ी किसकी आई हुई है। जी। माँ इधर देखो, आपका प्रताप और यह आपका वीरू। माँ, यदि आज मैं ना आता तो आपका पोता कई लाख फिरौती देकर मिलता। अरे माँ, यह मैं क्या देख रहा हूँ? आपके तन पर सफेद साड़ी और हाथों में चांदी के कंगन। अरे बेटा, आपके लापता हो जाने के बाद खबर सुन करके आपके पिता धीरे धीरे बीमार हुए, फिर भगवान को प्यारे। माँ, सावित्री भी दिखाई नहीं पड़ रही है। बेटा, जिस दिन तुम्हारे लापता होने की खबर अखबार में सुनी है, उस दिन सावित्री पीछे वाले बगीचे में संगम से बैठी रही। पिताजी, मैं बगीचे में जाकर माँ से क्या बात बताऊंगा कि पिताजी आए। अरे मोहनदास, कोई बात है क्या? हाँ महाराज, वो जो सावित्री बहन का सामान आया है, उसे मैंने भंडारी को सौंप दिया। अरे मोहनदास, तू तो समझदार चेला है। तू जो भी करता है वो सब ठीक ही होता है। देखो गुरुदेव, सावित्री बहन अपने घर से अकेले ही आई है, उसकी सारी जिम्मेदारी हम सबकी है। ठीक कहते हो मोहनदास। और हाँ सुनो, उसके खाने पीने की और रहने की व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए। अरे महाराज, आप चिंता बिल्कुल ना करें, उसके रहने के लिए मैंने उसे अपना ही कमरा सौंप दिया। तुमने ठीक किया मोहनदास, क्योंकि पराई बहू बेटियों की सुरक्षा करना हम लोगों का कर्तव्य है। अच्छा मोहनदास, जाओ, आरती का समय हो चुका है, कुछ पुष्प ले आओ। ठीक। अरे गुरुदेव, आपने मोहनदास को कहाँ भेज दिया? सावित्री, अभी उसे कहीं नहीं भेजा हूँ।
लेकिन हाँ, आज उसे एक भंडारे में अवश्य भेजना। अरे गुरुदेव, क्या आप भी जाओगे? नहीं सावित्री, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा सावित्री, तुम भी चलो, आरती का समय है।